श्री गुरुदेव दत्त। भक्ति मार्ग पे कई सखाओं की उलझने हैं। उसमें से एक उलझन ये पूछ रहे हैं मुझे कि सर गुरुदेव, ये कार्मिक बंधन से कैसे मुक्त हुआ जाए। आध्यात्मिक मार्ग में सबसे बड़ी जो अगर चुनौती है तो ये कार्मिक बंधनों से मुक्ति है। आपने एक परिवार में जन्म लिया है तो माँ बाप के साथ भी तो कुछ न कुछ तो ऋणानुबंधन है। इस ऋणानुबंधन को ही कार्मिक बंधन कहा जाता है। और जब तक वो ऋण हम चुका नहीं लेते, अच्छा या बुरा, तब तक वो कार्मिक बंधन चलता ही रहता है। आपकी अर्धांगिनी है, आपके हस्बैंड है, पतिदेव है, आपके बच्चे हैं, अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, ये सब पिछले जन्म का जो ये ऋणानुबंधन है उसके हिसाब से ही है। समझो कि आपके नसीब में किसी के थ्रू 2 गाली खाना आज लिखा है। पिछले जन्म में आपने उसने गाली दी होगी तो वो कार्मिक फल पक गया और आज वो इंसान आके आपने पिछले जन्म में उसको 100 गाली दी थी तो आज वो परिस्थिति नियति निर्माण करेगी कि वो 100 के सामने 100 या 200 गाली देगा। तो परिस्थिति निर्माण होती है और वो इंसान आपके ऊपर आग बबूला हो जाता है। उसको भी नहीं मालूम कि मैं इतना क्यों क्रोधित हो गया और आपको 100 के सामने 100 गाली सुना देता है। जो आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हैं वो इंसान ये गाली इसलिए सुन लेते हैं कि वो समझते हैं कि ये जो मुझे गाली दे रहा है वो मेरे पाप धो रहे हैं। मैंने कई बार बोला है कि कोई इंसान आपकी बुराई करता है, आपको गाली देता है तो वो आपके पाप धोते हैं और उसके पाप खड़े करते हैं। अगर वो ऋणानुबंधन इतना ही है कि आपने उसको 100 गाली दी, उसके सामने उसने आपको 100 गाली दी, बात ख़त्म। लेकिन उसकी 100 गाली सुनने के बाद आप अपना आपा खो बैठे और आपने उसको सुना दी कुछ, तो फिर से वो एक ऋणानुबंधन कार्मिक का फिर से स्टार्ट हो गया। तो यही बंधनों से मुक्त होना, वही तो मुक्ति है। ये तो गाली की बात हुई। कार्मिक बंधन आपकी वाइफ भी होती है, आपके दोस्त भी होते हैं, आपके दुश्मन भी होते हैं। हमारा जो बहुत अच्छा दोस्त है, हमारी हर मुसीबत में, हर परिस्थिति में आके खड़ा हो जाता है। हम उसके साथ खाना खाने जाते हैं, हम उसको खिलाते हैं। तो ये कार्मिक बंधन अच्छा वाला चलता ही रहता है। किसी इंसान का 10 लाख रुपए का बूझ आपने इस जन्म में मार दिया, वो इंसान किसी न किसी स्वरूप में अगले जन्म में वो 10 लाख रुपए का हकदार बन के आपके पास आएगा। इसके संबंध में मैंने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी। वो हमारे गुरु चरित्र में ही आती है कि कर्नाटक में एक नुसी सरस्वती साउथ में हो गया उधर। एक दिन उनके ऐसे एक भक्त का उद्धार करने के लिए उसके डेली पर जाके खड़े हो गए और भिक्षा मांगी। वो बनिया था, लोगों को कर्जे से पैसा देता था, तो वो क्या साधु को दे, ऐसा तो स्वभाव बन जाता है। गुरु महाराज ने 2-3 बार उसको बुलाया लेकिन वो सुना नहीं करके नज़र घुमा रहा था और अपने बेटे का बेटा उसके खोड़े में बैठा था, उसको रमा रहा, उसके साथ खेल रहा था। साधु को कोई उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया। साधु महाराज
गुरु महाराज नूसी सरस्वती अवधूत की बात कर रहा हूँ, आसमान की ओर देखे और खड़खड़ाहट हंस के चल दिए। उसने सोचा बनिया ने कि मैंने उनको कुछ नहीं दिया, फिर भी वो मेरे को आशीर्वाद दे के गए और आसमान की ओर देख के हंस के गए। ये हंसी का क्या रहस्य? तो उसने बहू को बुलाया, बेटा तू ये गद्दी पर बैठ, ये बच्चा भी संभाल, मैं आता हूँ। वो साधु के पीछे दौड़े उनको पकड़ने के लिए। ये तो अवधूत थे न, वो तो योगी होते, पल भर में कहाँ कहाँ निकल जाते। तो गांव की पादर पे उसने देखा अवधूत को। अवधूत तो उसका कल्याण करने ही आते, तो पिछली आँख से भी देख लिया कि हाँ वो आ रहा है, अभी उसको सबक सिखाना है। तो फिर अटक गए और फिर वो बनिया उनके पास आके पाँव पकड़ लिया। पाँव पकड़ के गिर गिरा के पूछने लगा कि क्षमा करो गुरुदेव, मेरी गलती हो गई, मुझे आपको कुछ न कुछ देना था, मैंने कुछ नहीं दिया, फिर भी आप मुझे आशीर्वाद दे के गए। ये तो आपकी करुणा है, दया है। फिर भी आप आसमान की ओर देख के जो खड़खड़ाहट हंस रहे थे, उसका क्या रहस्य है? मैं भी थोड़ी बड़ी भक्ति करता हूँ तो मुझे इतना तो मालूम है कि इसके पीछे कुछ रहस्य जरूर होगा। गुरु महाराज ने उसको मना किया, 2 बार मना किया, 3 बार ने, वो जीत पकड़ के बैठा, नहीं कुछ तो है। फिर गुरु महाराज ने थोड़ा कड़क स्वभाव शिव जी का रुद्र रूप धारण किया और पूछा, तेरे गांव में एक किसान था, उसका नाम भी लिया था कि हाँ, वो उसकी आँख थोड़ी चमक आ गई, उसकी बेटी की शादी थी तो उसने तुम्हारे यहाँ ज़मीन गिरवे रखी थी? तो कि हाँ, उसने हर साल थोड़ा थोड़ा करके तेरा पूरा कर्जा चुका दिया था। तो कि हाँ, अभी तो उसको हाँ ही बोलना था, क्योंकि अंतर्यामी त्रिकाल ज्ञानी अवधूत, तो तेरी नज़र उसकी ज़मीन पे थी, ठीक है ना? तो कि हाँ, तेरी दानत बगरी थी उस ज़मीन पर। तो कि हाँ, तो ज़मीन हड़पा रखने के लिए तो उसने उस किसान को ब्याज के चक्कर में ऐसा उलझा दिया और फिर तूने वो ज़मीन हड़प ली। बोल, सच बोल रहा हूँ। वो तुरंत रोने लगा, हाँ मेरे से अपराध हुआ है, क्षमा करो गुरुदेव। उसी गम में वो किसान गुजर गया, उसने स्वीकार कर लिया, हाँ वही गम में वो किसान गुजर गया। वो तो मैंने कुदरत का इंसाफ देखा कि वही किसान तेरे बेटे के यहाँ बेटा बन के आया और तू उसके अपने पाँव पे बिठा के उसके साथ खेल रहा था। वो किसान अब उसकी ज़मीन का मालिक तो बनेगा, लेकिन जो तूने कर्म किया उसका जो ब्याज होता है, उसका जो फल होता है, उसमें तेरी प्रॉपर्टी का भी वो टोटली मालिक हो गया। ऐसा परमात्मा का इंसाफ देखकर मैं हंसा था। वो जो बेटा है, तेरे बेटे का बेटा जिसको तू गोदी में बिलाकर खेल रहा था, वो वही किसान था। इसीलिए मैं परमात्मा का इंसाफ देख के मुझे हंसी आ गई थी। तो ये जो है ना, ये कार्मिक ऋण होते हैं। कई बार आपके बच्चे दुश्मन जैसे व्यवहार करते हैं तो उसका कारण भी यही होता है। कई बार आपके बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। श्रावण जैसा है, माता पिता को धर्म स्थानों की मतलब वो कराते हैं, देश विदेश पर घूमने ले जाते हैं। बच्चे का सीख मिलता है वो भी कार्मिक है, नहीं मिलता है वो भी कार्मिक। और ये परिस्थिति में जो स्थिति पग्न रहता है, एज ए पेरेंट, एज ए वाइफ, एज ए फादर, एज ए सन और एज ए एक आध्यात्मिक शिष्य, आप स्थिति पग्न रहते हैं और नया कार्मिक खड़ा नहीं करते हैं, वही मुक्ति का मार्ग होता है। कार्मिक से मुक्त हो जाना, ऋणानुबंधन से मुक्त हो जाना, वही तो मुक्ति है। हम परमात्मा के पीछे पड़े रहते, मेरे को मुक्ति दो, मुक्ति दो, और परमात्मा वो ऐसी परिस्थिति निर्माण करते हैं कि जिससे तुम मुक्त हो जाओ। तब तुम रोना रोते हो कि भगवान ये क्या मेरे को दुख दे दिया, मेरे बच्चे आया ऐसे, मेरी बीवी ऐसी, मेरे माँ बाप ऐसे, मेरे ये ऐसा ऐसा, तुम फरियाद करने लगते हो। एक्चुअल में तो जो भी परिस्थिति निर्माण होती है वो कार्मिक खत्म करने के लिए होती है, अच्छी या बुरी। बस तुमको नई परिस्थिति खड़ी करनी नहीं है, फिर से नया कार्मिक
खड़ा नहीं करना है, वही तो मुक्ति का मार्ग है। सब ऋणानुबंधन से खत्म हो जाना और एक ज ऋणानुबंधन से परमात्मा का साथी जो तुम्हारा जुड़ाव है, तो वही मुक्ति है। सब बोलते हैं हमको मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। पहले ये ऋणानुबंधन से मुक्त हो जाना, वही मोक्ष है, वही मुक्ति है। पहले संसार के जो भी ऋण है, पशु पंखी के साथ भी आप जो गलत करते हो ना, आप मुर्गा खा जाते हो, बकरा खा जाते हो, एक दिन वो खाएगा। हाँ, तभी तो ये कार्मिक खत्म होगा। एक दिन वो आपको खाएगा, आप बकरा बनोगे, आप मुर्गा बनोगे, और वो ऐसे इंसान बनेगा और वो आपको खाएगा। बस ये साइकिल चलती ही रहेगी। अभी आपको मुक्त होना है। तो ये कार्मिक ऋण पिछले जन्म के, इस जन्म के भी होते हैं, वो पिछले जन्म में भी आता है। जो लेन देन होती है उसका जो असंतुलन होता है, ऋणानुबंधन कैसे खड़ा होता है? असंतुलन। आपको किसी को देना है, आपने दे दिया, संतुलन हो गया, समझे? अभी मैंने जो बताया वो स्टोरी, वो किसान को उसकी ज़मीन मिल गई और ब्याज में उसकी सब ज़मीन भी मिल गई, है ना, बेटे के स्वरूप में। तो कार्मिक ऋण कैसे हो गया? संतुलन हो गया, है ना। आपके साथ जो गलत होता है उसको आप बर्दाश्त कर लेते हो, तो वो संतुलन हो जाता है। आप देखो जितने भी ऋषि मुनि सब जो जब तब करते, साधना करते, वो गुस्सा नहीं करते, कोई उनके साथ बुरा कर देते तो भी कुछ बोलते नहीं है। वो भगवान के दोनों काने में खिले मार दिए तो भी उन्होंने सहन कर लिया। क्यों? वो कार्मिक ऋण ही खत्म करते हैं। कभी कभी हमको कोई किसी को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारा कुछ पिछले जन्म का रिश्ता है। हमको बहुत उसके प्रति, अनजान व्यक्ति के प्रति भी हमारे दिल में बहुत वो हो जाता है। ये सब ऋणानुबंधन ही है। आपके जीवन में भी जो भी आए हैं, आपके माँ बाप है, आपकी वाइफ है, सब ऋणानुबंधन है। गलत चीज़ भी आती है तो तब आपको अपने आप को संभालना होता है, नहीं तो फिर वो और आपको, वो सब मैं बोल रहा हूँ ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो सब, वो भी एक गलत कार्मिक ऋण ही है, समझ गया? तो उससे भी दूर आप रहोगे। देखो मैं सदा बोलता हूँ कि ये कली और कल्कि की लीला है। तो कली तो पासा फेंकता ही रहता है, वो हर पासा कार्मिक ऋण ही है। आप फंस गए तो आप कार्मिक ऋण में लपट जाते हो। किसी के यहाँ बहुत बीमार बच्चा आता है, किसी को अपने माँ बाप की सेवा करनी पड़ती है, बीमारी में भी करनी पड़ती है। तो ये सब कार्मिक ऋण है। और जब तक आपका ऋण खत्म नहीं हो जाता तब तक ये वो व्यक्ति देह छोड़ता भी नहीं है। कई लोग के घर में कोई बीमार पड़ जाते, बहुत बीमार होता है, 5 साल 10 साल 15 साल, कितने साल आपको उनकी सेवा करनी पड़ती है, चाहे वो माँ बाप हो, आपकी वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो, आपका बेटा हो, बहू हो, करनी पड़ती है। और वो बीमारी भी ऐसी गंभीर होती है कि हम भी सोचते, हम ये कहते हैं कि भगवान इसको ये बीमारी से मुक्त करो या तो इसको मुक्त कर दो। भगवान कैसे मुक्त करेगा? तुम्हारा जब तक कार्मिक ऋण उसके साथ खत्म नहीं होगा तब तक वो बीमारी रहेगा और तुम उसकी सेवा करते ही रहोगे। वो बीमार रहेगा तो उसका भी कोई कर्म होगा जिसकी वजह से वो बीमार होगा, तो वो अपना कर्म भी भुगतेगा। और आपका कार्मिक ऋण है तो आप भी उसकी सेवा करोगे और आप भी ऐसे भुगतोगे। ये बहुत गहरी है। आप तो मुझे पूछा कि सर क्या करें? मैं कहूँ बस तू भक्ति करता जा, तू भक्ति के मार्ग पे चलता जा, भक्ति करता जा, शुद्ध सात्विक जीवन अपना चरित्र संभाल के बस तू चलता जा, भक्ति करता जा, तेरे से हो सके इतने सत्कर्मों करता जा। बाकी ये कार्मिक है, ये सब उसकी सब माया है, उस पर छोड़ दे। हाँ, लेकिन तू इस तरह से जीना कि नया कुछ ऋणानुबंधन, नया कार्मिक खड़ा ना हो। किसी के साथ गलत मत करना है तो अच्छा करना, नया कार्मिक ऋण तू खड़ा मत करना। इसीलिए तो संतो अवधूत तो भी उनके पास जो भी आता है वो वापस बात देते हैं, जो भी आता है वो समाज के साथ बात देते हैं, अपने भक्तों में बात देते हैं, समाज के लिए बात देते हैं, राष्ट्र के लिए।
बांटते ही रहते, अपने पास कुछ रखते ही नहीं। वो बोलते मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। सही संत वही है कि जो अपने पास कुछ रखे ही नहीं, जो आया वो बांट दिया, जो आया वो बांट दिया। रखा तो ऋणानुबंधन फिर से खड़ा हुआ ना, जहाँ से आया उसको भी वापस आया दे दिया, आया दे दिया, आया दे दिया। फिर भगवान पूछते अभी तेरे को क्या चाहिए? बस मेरे को तेरे चरण ही चाहिए, मेरे को आपके चरण ही चाहिए, ये सब माया नहीं चाहिए मेरे को ये ऋणानुबंधन से मुक्ति चाहिए। तो डेली जब प्रार्थना करो ना भगवान के पास, तो हम क्या मांगते हैं? धन धान्य समृद्धि, आरोग्य, आयुष्य, अपार भक्ति। तो उसके साथ एक चीज़ और मांगो, क्या? मुझे मेरे पिछले जन्म के और इस जन्म के सभी ऋणानुबंधन से मुक्ति दो, सभी कार्मिक बंधनों से मुक्ति दो। और फिर इसके लिए जो दुख आए वो भी झेलने की ताकत रखनी पड़ेगी। फिर भगवान तवा फ्राई करते हैं तो तुम तो रोने लगते हो, हमारे पास आते हो, देखो गुरुजी ऐसा हो गया, क्या करूं? अरे भैया तो तुम्हारा हिसाब खत्म कर रहा है, बर्दाश्त कर ले। बहुत इजी नहीं है भाई, भक्ति बहुत सरल है, जब तक भगवान पे भरोसा रखो। मैंने बोला है ना, हम मेरा तो बहुत तवा फ्राई हुआ है, तवा फ्राई। कि एक दिन मैंने गाया था, आज मेरे आंसू में किसके आगे बहाऊं। सुनो कितना दुख मेरे को पड़ा। वो भजन है मेरा, कभी आपको गा के सुनाऊंगा। इतना तवा फ्राई होते हैं ना, आप अपने माँ बाप से, पत्नी से, बच्चों से, आपके दोस्त से, किसी को भी नहीं बता सकते। इतना तवा फ्राई होता है। तब मेरे दिल से निकला था वो भजन, मैंने कहा कि आज मेरे आंसू अश्रु किसके आगे बहाऊं। क्योंकि मैं जानता था कि ये तो मेरा तवा फ्राई है, मेरा सब पिछले जन्म का, ये जन्म का कार्मिक खत्म कर रहे हैं। तो वो बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो अश्रु तो आएंगे। वो मैं इसीलिए बोला कि मैं किसके आगे बहाऊं, कोई मतलब ही नहीं। मैं केवल भगवान के आगे ही बहा सकता, तो मैंने उसके सामने ही बहा। लेकिन तब वो भी नहीं सुने। हाँ, गुरु भी मुख फेर दे, क्योंकि तुम्हारे कार्मिक खत्म करने हैं। गुरु भी नहीं सुने, गुरु भी तुम्हारा असुर देखे तो मुंह घुमा दे। ऐसे नहीं होता, भक्ति का मार्ग इतना सरल नहीं है। गुरु भी मुख घुमा देते हैं। उस टाइम मेरे गुरु भी मेरी नहीं सुनते थे, मेरे सामने भी नहीं देखते थे, जब मेरा कार्मिक खत्म करना था। कोई आश्वासन नहीं, कोई दिलासा नहीं। ठीक है, संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त, है ना। मिलते हैं।